छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को और राजनांदगांव के कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात है। डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पर लाया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना हो। यहाँ पर लोग जो है पुलिस महकमे के जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। इसमें गृह विभाग को तत्काल इसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए। और इस प्रकार के थ्रेट आने के बाद लोगों में चिंता होना जाहिर सी बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी हम खड़े हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले एक मेल आता है, उस मेल का नाम था rajguru_@.com करके वो था। उसमें से एक मेल आता है। मेल से कहा जाता है कि लगभग समय 2:35 को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को और राजनांदगांव के कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात है। डॉग स्क्वाड्स को भी यहाँ पर लाया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना हो। यहाँ पर लोग जो है पुलिस महकमे के जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं किसी प्रकार से सुरक्षा में चूक ना हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि किसी प्रकार के मेल को, डेथ थ्रेट को ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी। अभी हम जाएंगे यहाँ पर, बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे बाकी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक जो गेट है वहाँ पे नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस बल भी अच्छी खासी मात्रा में तैनात है, लोग भी जो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में तैनात है। आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पर लाया गया है ताकि वो जो होते हैं अपनी स्नीफिंग के माध्यम से इस बात को, इस घटना को देख सके और बता सके कि यहाँ पर कुछ है या डेथ थ्रेट है या नहीं है। अभी आप देख लीजिए, अभी हम खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है जाकर के बात करने का प्रयास करेंगे हम। सर, अभी जो है एक थ्रेट आया है कोर्ट को लेकर के, तो अभी लगभग 2:32 हो रहे हैं, 2:35 की ये थ्रेट है, तो कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर विषय है। किसने मेल किया, इसके पीछे कौन है, ये तो एक जांच के विषय वस्तु है ही है। लेकिन कोर्ट एक संवेदनशील जगह है और एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो अभी अस्थायी रूप से पुलिस की टीम पहुंच करके जो जांच कर रही है, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर परमानेंट लगना चाहिए। डॉग स्क्वाड की भी टीम आई है। कोर्ट में देखिए सैकड़ों की संख्या में पक्षकारगण आते हैं, हमारे बहुत ही न्यायिक अधिकारी, जजेस गण है, वकीलों का बड़ी संख्या में उनका आना जाना है, लोगों को ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और जैसे कि उन्होंने एक टाइमिंग दी है, अभी भी वो टाइम बचा हुआ है, लेकिन चिंता के विषय है कि ऐसा कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। इसमें गृह विभाग को तत्काल इसमें संज्ञान लिया जाना चाहिए और कोर्ट परिसर को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस पर विचार करते हुए एक प्लानिंग के साथ यहाँ पर परमानेंट और स्थायी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, न्याय के मंदिर कोर्ट को भी लोग अब थ्रेट दे रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि इसे ही क्यों चुना गया होगा, ऐसे क्यों लगता है आपको? देखिए, अपराधियों का तो कोई उनका कोई वो तो होता है नहीं है, उनको अपराध करना है। अब वो किस मंशा से किया है, क्या उसका टारगेट है, क्यों ऐसी धमकी दी है, पूरा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसके पीछे जो भी एजेंसियां, उनको काम करना चाहिए, जाना चाहिए और तह तक जाके उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो आज क्रिएट हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए कहें या वकीलों के लिए या जज के लिए है, एक चिंता का विषय है। और हम मांग करते हैं, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं कि चारों गेट में परमानेंट जो प्रमुख हमारे जो दरवाजे हैं उसमें मेटल डिटेक्टर लगा करके इसकी जांच की जानी चाहिए। जी जी, अभी हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा आपको और यहाँ की गहनता दिखाने का हम प्रयास करेंगे, यहाँ पे बात कराने का लोगों से कि लोग किस प्रकार से यहाँ पर हैं। अभी बता दें कि कोर्ट परिसर में लगभग 1000 से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और इस प्रकार के थ्रेट आने के बाद लोगों में चिंता होना जाहिर सी बात है। लेकिन इससे निपटने के लिए हमारी जो पुलिस है वो तत्पर खड़ी है, इस बात पे कोई शक नहीं है। पुलिस भी अच्छी खासी मात्रा में तैनात है, डॉग स्क्वाड आ चुके हैं और हर प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हर एक गेट पे पुलिस तैनात है मेटल डिटेक्टर के साथ में। अभी हम यहाँ खड़े हैं, जो पुलिस थाना होता है वहाँ पे, यहाँ पे भी लोग मुस्तैदी से अपने अपने जॉब को लेकर के मुस्तैदी से खड़े हुए हैं ताकि किसी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से चूक ना हो पाए। लेकिन देखिए, ये है छत्तीसगढ़, ये है हमारा भारत। यहाँ पर जो है लोग पुलिस के भरोसे और हमारी न्यायिक व्यवस्था के भरोसे आज खुलेआम बिना किसी डर के यहाँ पर खड़े हैं और वो किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अभी हम किसी एकाक लोग से बात करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या है कैसा है बोल के। वैसे भैया अब जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। आपको पता है कि 2:35 को जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी दी गई है? नहीं, अपने को तो अभी आया हमारे अभी नहीं पता था। नहीं, तो वो इस दृष्टि से ना इसको भी अच्छा खासा वो लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से वो कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो आपको पता था बात?
हाँ, अभी अभी पता चल पता रहा चला है। है? चलिए ठीक है। ऐसे कुछ लोगों को अभी पता चल रहा है, कुछ लोगों को पहले पता चल चुका था, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग होते हैं तो कदापि उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके ऊपर अच्छी खासी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर का उनको डंडा जलाया जाना चाहिए कि उनको समझ में आए कि किसी प्रकार से न्यायिक व्यवस्था को, पुलिसी व्यवस्था को किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। और इस बात का उदाहरण है छत्तीसगढ़ का। ये वह आप देख सकते हैं वहां पर जो वो लोग हैं वो मेटल डिटेक्टर, जो एजेंसी वाले जो लोग हैं वो मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहे हैं ताकि किसी प्रकार से दृष्टि में चूक ना की जा सके। और ये सारी बातें करते हुए भी आप देख सकते हैं कोर्ट में किस प्रकार का चहल पहल है। और उन्होंने एक धमकी दी थी कि 2:35 को जो है वो कोर्ट परिसर को उड़ा देंगे। और लगभग अभी जो है 2:36 यहाँ पर 2:37 यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए, हमारी जो पुलिस की मुस्तैदी है, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी है, और यहाँ पर जो लोगों का मनोबल है वो इस बात का प्रमाण है कि लोग किसी बात से जो है डरने वाले नहीं। बाकी ऐसी खबरों के बने रहे सीजी भास्कर के संग। मैं हूं कान्हा राजपूत, कैमरा पीछे खड़े मेरे सहयोगी नाम है कैफ। ऐसी प्रकार की खबरों के बने रहे सीजी भास्कर रायपुर।